रावलपिंडी की गहमा गहमी में एक दुकान पर काम करते ये हैं जाहिद रफीक। इनकी वजह शोहरत ये है कि वो इस शहर में वाहिद कारीगर हैं जो अब तक टांगे तैयार करते हैं। वो इस पेशे से 40 साल से ज्यादा अरसे से वाबस्ता हैं। वो बताते हैं कि इनका घराना कई सदियों से ये काम करता आ रहा है। हमारा ये जो काम का सिलसिला है ये 200-250 साल की इसकी तारीख मिलती है कि पहले जो है ना हमारे बड़े जो है वो बनाते रहे हैं टांगे, और साथ साथ इसमें चेंजिंग होती रही है, जिद्दत आती रही है। और टांगे में जो ये डिज़ाइन है ये मेरे दादाजी ने डिज़ाइन किया था जो अभी चल रहा है, और इसमें पीतल का काम और पीतल की चीज़ें बनाने का काम मेरे वालिद साहब रफीक साहब ने शुरू किया था। आज से 20 बरस पहले तक रावलपिंडी शहर में टांगे आम इस्तेमाल में थे। शहर की मकामी हुकूमत के मुताबिक इनकी तादाद 5000 के लगभग थी, लेकिन इन पर पाबंदी और मोटरसाइकिल रिक्शा के आम होने के बाद ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। जाहिद कहते हैं कि अब इनकी तादाद सिर्फ 100 के करीब है और ये किराए पर सवारी के लिए दस्तयाब नहीं। इनमें से अक्सर लोगों के फार्म हाउसेस पर खड़े हैं। जाहिद का कहना है कि टांगे की सवारी के दिन तो कब के हवा हो चुके हैं, मगर अब टांगे सिर्फ शौकीन अफराद टांगा रेस या शादियों पर इस्तेमाल होने वाली बग्गियों के लिए खरीदते हैं। अब जो टांगे बन रहे हैं वो टांगे भी मतलब है कि VIP लोग ही बनवाते हैं, आम बंदे के बस की बात ही नहीं गई, क्योंकि महंगाई का दौर है, हर चीज़ को महंगाई के पर लगे हुए हैं। तो उस वजह से जो है ना अब एक टांगा बनाने वाला कम से कम 4-5 लाख रुपए का काम है, और ये चीज़ जो है हर बंदा जो आम जो बंदा था वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा जो है तबका है वो ये घोड़ों की दौड़ें जो लगाते हैं वो टांगे बनवाते हैं, और एक आजकल ख़ास किस्म की अलाय रिम वगैरह लगा के ना छोटी सी रेडी बनती है, वो भी वो मतलब दौड़ के लिए बनवाते हैं। शहर की रौनक तो जूं की तूं है, लेकिन एक आध पाक को छोड़कर कोई चाहे भी तो टांगे की सवारी से लुत्फानंदोज नहीं हो सकता। ऐसे में शहरी पुराने वक्तों को याद करते भी दिखाई देते हैं। ये हमारे अपने ये डोखबा से ग्लास फैक्ट्री से यहाँ से जनाब राजा बाज़ार, लियाकत बाग, मरीड चौक तक चलते थे। यहाँ से बैठ के हमने सफ़र किया हुआ है खुद भी। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे भी जाता रहूँ, जैसे अब स्कूल वैनें चलती हैं, मैं टांगा पे मदरसे जाता रहूँ। टांगे की सवारी सस्ती सी, तो अभी जो गार्डियन की लूदगी की वजह से टांगे जो उस वक्त चलते थे लूदगी नहीं थी, टांगे की सवारी भी सस्ती सी। अभी ये बड़ा शहर है तो ज़ाहिर बात है गाड़ियाँ तो चलेंगी, लेकिन टांगा हो तो है तो अच्छा है। जबकि बच्चे अब भी चाहते हैं कि वो टांगे पर बैठकर शहर की सैर कर सकें। मैं गिलगित से हूँ, मैं गिलगित से आया था। अभी मैंने अयूब पार्क में टांगे की सवारी की है, अभी शहर में भी होनी चाहिए। जाहिद का कहना है कि टांगा पाकिस्तान की सकाफत का अहम जुज रहा है, इसलिए इसको चलाने की इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो पाक ही क्यों ना हो। अलबत्ता वो नहीं चाहते कि इनकी अगली नस्ल ये काम सीखे। हम खुद भी नहीं चाहते कि हमारी औलाद इस फील्ड में आए। हम खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि वो किसी और फील्ड में जाएं, ऐसी फील्ड में जिसमें आगे बूस्ट हो, आगे उसका जो है ना मुस्तकबिल सेफ रहे। अब इसमें तो हम लगे हुए हैं, हम दूसरा काम तो कर नहीं सकते। रंग बिरंगे टांगे शायद तेज रफ्तार जिंदगी की जरूरत तो पूरी ना कर सकते हों, लेकिन बकौल शहरियों के इनकी सवारी के लिए अगर कोई एक इलाका मुख्तस कर दिया जाए तो पाकिस्तानी सकाफत का ये रंग कुछ अर्सा और जिंदा रह सकता है। केतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, रावलपिंडी।